देवियों सज्जनों, पुनः आपको मेरा नमस्कार। हमें सूचित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी इस मिंटो हॉल के प्रांगण में पधार चुके हैं। बाहर जो प्रदर्शनी लगी है उसका अवलोकन कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों के पश्चात वो इस द्वार से यहाँ पर उनका आगमन होगा और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के कार्यकाल को राज्य शासन द्वारा जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज भोपाल में मध्य प्रदेश किसान कल्याण व कृषि विभाग की ओर से यह विभागीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि प्रदेश के नागरिकों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जाए। देवियों सज्जनों, यह कल्याणकारी कदम प्रदेश की जनता के जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने के साथ ही साथ युवाओं के लिए बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 के मध्य विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी व सुराज के 20 वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूरे प्रदेश में किसान कल्याण व कृषि विभाग का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रांगण में, इस सभागार में पधार कर खुशी का अनुभव कर रहे होंगे। एक बार जोरदार तालियां आप स्वयं के लिए भी बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन, मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोगों ने मास्क पहना नहीं है, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना मास्क जरूर पहने। आप अपना मास्क जरूर पहने। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करें, हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी मालूम होगा कि आज हमारे बीच केंद्रीय मंत्री कृषि विभाग माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी यहाँ पर मंच पर पधारने वाले हैं। वे भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि उनका ज़ोरदार स्वागत ज़रूर कीजिएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। साथ में है माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनकी अध्यक्षता में आज का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे बीच मौजूद है आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी। देवियों सज्जनों, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा अपने कार्यक्रमों में कन्या पूजन से उसका शुभारंभ करते हैं। बेटियों की पूजा के बाद वे मंच पर आएंगे, उसके पहले वे दीप प्रज्वलित करेंगे। देवी का आह्वान बेटियों के रूप में हम अपने घरों में करते हैं। पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से अब दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ में है माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। साथ में है माननीय मंत्री किसान कल्याण कृषि विकास मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच पर पधार रहे हैं। साथ में है माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उनका मंच पर, जिनकी अध्यक्षता में आज का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री किसान कल्याण कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी और अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश शासन श्री शैलेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री अजीत केसरी जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है मध्य प्रदेश की जीवटता का प्रतीक मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है,
का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। देवियों सज्जनों, हमारे बीच पूर्व कृषि मंत्री माननीय श्री रामकृष्ण कुसुमरिया जी भी मंच पर विराजमान हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के कार्यकाल को राज्य शासन द्वारा जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज मध्य प्रदेश किसान कल्याण व कृषि विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी प्रकार समान कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों, कृषि उपज मंडियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, एग्रीकल्चर प्रशिक्षण केंद्रों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं। सभी जिलों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 70,000 बीज मिनी किट का वितरण, 60 FPO का गठन किया जाकर 660 हितग्राहियों को हित लाभ, कृषि अधोसंरचना अंतर्गत 65 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही 50 बीज ग्रामों का शुभारंभ करते हुए 2500 कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम से पूरे मध्य प्रदेश में लोग दूरदर्शन, यूट्यूब व वेबकास्ट के माध्यम से सीधे जुड़ रहे हैं। और अब स्वागत क्रम की ओर सर्वप्रथम मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विभाग भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पौधा भेंट कर आपका हार्दिक स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कृषि उत्पाद आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी को पौधा भेंट कर आपका हार्दिक स्वागत करें। अब मैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण मध्य प्रदेश श्री अजीत केसरी जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे माननीय मंत्री महोदय किसान कल्याण मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी को पौधा भेंट कर आपका हार्दिक स्वागत करें। मैं पुनः आदरणीय श्री अजीत केसरी जी से निवेदन करती हूं कि वे पूर्व कृषि मंत्री माननीय श्री रामकृष्ण कुसुमरिया जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत के बाद अब मैं माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी से निवेदन करूंगी कि हमारी भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए आप माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि विभाग माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को साफा पहनाने का कष्ट करें। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप साफा पहनाकर हमारी अटूट परंपरा का निर्वहन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री BL बिलैया जी संयुक्त संचालक कृषि। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप हमारे मंत्री महोदय कृषि विभाग मध्य प्रदेश आपको साफा पहनाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करूंगी माननीय मंत्री किसान कल्याण व कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री कमल पटेल जी से कि वे आएं एवं आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। मेरे साथ सभी किसान भाई, जनप्रतिनिधिगण और मंच में विराजमान हमारे सभी अतिथिगण दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की,
आज का दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, खुशी का दिन है। और आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के लाखों किसान भोपाल सहित 52 जिलों के 313 ब्लॉक, सभी तहसील, सभी मंडियां, उपमंडियां, कृषि संचालक कार्यालय, हमारी ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, हर 23,000 ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के गांव, गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और 7.5 करोड़ जनता की आंखों के तारे हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जन कल्याण और सुशासन के 20 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के, 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के, और अभी 7 साल हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसे 20 साल का सुशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को और प्रदेश को दिया है। उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाएंगे। और जितने भी विभाग हैं सरकार के जो जन कल्याण के और विकास के काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं, उन सभी विभागों के कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में कृषि विभाग का यह कार्यक्रम इस पुरानी विधानसभा में, जिसको हम मिंटो हॉल कहते हैं, इसमें आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, हमारे अपने हैं, अपने बड़े भाई हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी युवा मोर्चे के माध्यम से, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में मैं कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं, शिवराज जी भी किसान के बेटे हैं, नरेंद्र सिंह जी भी किसान के बेटे हैं। और आज इस कार्यक्रम में समस्त प्रदेश से चुने हुए किसान जिन्होंने खेती के क्षेत्र में अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, नए नए प्रयोग किए हैं और समाज को और किसानों को दिशा देने का काम किया है, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे सभी जिलों में दूरदर्शन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 20 लाख से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराया है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से हमारे पूर्व कृषि मंत्री जो MSc AG हैं, PhD हैं, जैविक खेती को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने का जिन्होंने सूत्रपात किया है, हम सब के मार्गदर्शक और बड़े भाई आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी भी हमारे बीच में, जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे अभी नवनियुक्त कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि और सहकारिता श्री अजित केसरी जी, हमारी संचालक बहन प्रीति मैथिल जी, हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी तथा मीडिया के सभी साथियों, एक बार पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है ये किसानों के हित में
भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय दोगुना करना, ताकि किसान आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भर होगा। किसान की खेती को घाटे के धंधे से उबार कर लाभ का धंधा बनाना है, और उसके लिए सिर्फ मन घोषणा ही नहीं की है, उसके लिए कार्य योजना बनाई है, बजट का प्रावधान किया है, नीतियां बनाई है और उसको क्रियान्वयन भी किया है माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में। मैं आज के इस अवसर पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का विशेष करके अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो हम गांव के किसान हैं, हमारे पुरखों के जमानों से हम गांव में रहते आए हैं, हमारे मकान हैं, हमारे खलिहान हैं, हमारा बाड़ा है, हमारे गऊ पालने का जो पाएगा जिसको कहते हैं हम गांव में, वो है, घर है, वर्षों से रहते आए लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला। मैं बधाई देता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जब वो ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री थे उन्होंने, और ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मैं राजस्व मंत्री था तब 2 अक्टूबर 2008 को हरदा के लोग भी आए हैं, मसनगांव और भाट बरेटिया को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक दी थी निःशुल्क, जिससे वो मालिक बने। मालिक तो थे लेकिन कुछ दस्तावेज नहीं था कानूनन, और उसके कारण उनको बैंक से ऋण लेने में, कोर्ट से जमानत कराने में, लिमिट लेने में सहयोग मिला और मुख्यमंत्री आवास योजना बनी। वही जाके आगे प्रधानमंत्री आवास योजना में बदली, जो आज पूरे देश के पक्के मकान गरीबों को मिल रहे हैं, तो उसके निर्माता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी। इसी प्रकार उस मुख्यमंत्री आवास अधिकार पुस्तक को स्वामित्व योजना में 24 अप्रैल 2020 को हमारे ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 5 राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया था और उसमें शुरू किया, और 24 अप्रैल 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने पूरे देश में लागू कर दिया है। सही मायने में भारत तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई है नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को। अब हर गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा, और जो गांव का अपना कब्जा है जितने जमीन, उसका मालिकाना हक स्वामित्व योजना में हम निःशुल्क पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज जी दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। और उससे मध्य प्रदेश का और देश का हरदा जिला पायलट प्रोजेक्ट में लिया था, 100% सर्वे होकर पूरा हो गया है। उसका 6 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी पूरे जिले के और प्रदेश के गांव वाले लोगों को आबादी का मालिकाना स्वामित्व योजना निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, जिससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे। किसान का बेटा सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा, वो खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगा सकेगा। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसान की आय दोगुना करना, तो उसके लिए हम सब लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। और जो हम कहते हैं वो करते हैं। जिस प्रकार हमारी कस्टम हायरिंग सेंटर था, जिससे किसान के बेटों को, पढ़े लिखे लड़कों को बेरोजगार न रहे वो, इसलिए वो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कृषि उपकरण भी ले सकते हैं, खेती अच्छे कर सकते हैं आधुनिक तरीके से। इसी प्रकार किसान का बेटा अब कस्टम हायरिंग की जगह साथ साथ कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर भी खोल सकेगा, जिसको 40% अनुदान रहेगा, 25 लाख की एक यूनिट रहेगी, 10 लाख उसमें सब्सिडी होगी, जिससे किसान गेहूं पैदा करता है, वो MSP पे बेचता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे या उससे भी कम, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट लगने के बाद वो आटा बनाएगा, मैदा बनाएगा, तो वो MRP पे बेच सकेगा। आजाद भारत के 75 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र सिंह जी और शिवराज जी के मार्गदर्शन में गांव का किसान का बेटा MRP पे बेचने का अधिकार उनको मिला है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये शुरुआत है। इसी के साथ कृषि उत्पादक समूह बनाकर 1000 समूह आने वाले समय में हमारे बनने वाले हैं, पूरे देश में 10,000, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इससे किसान 300 किसानों का समूह होगा, कम से कम, अधिक से अधिक हजारों हो सकते। और जो किसान सस्ता खाद, सस्ता बीज और सस्ता दवाइयाँ उसको उपलब्ध कराएंगे गुणवत्ता युक्त, उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। और जो वो उत्पादन करेंगे उसकी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करके, और खुद गेहूं नहीं बेचेंगे, गेहूं का आटा बेचेंगे, मैदा बेचेंगे, तो MRP पे बेचेंगे। जो बिचौलिया कमाते थे वो अब सीधा किसान का बेटा और किसान कमाएगा, जिससे किसान की आमदनी 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना होगी। ये काम प्राथमिकता के आधार पर देश में चल रहा है।
और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में देश में हम कृषि उत्पादक संगठन के माध्यम से जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो 1 लाख करोड़ का माननीय नरेंद्र सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे देश में भी हम प्रथम स्थान पे हैं। हम अभी तक 650 करोड़ किसान उत्पादक समूह को 3% ब्याज की छूट के साथ, अनुदान के साथ ये राशि दिला चुके हैं, ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें और आने वाले समय में और 12,000 करोड़ तक हमको मिल सकते हैं। और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसमें भी कृषि विभाग पूरी मेहनत कर रहा है, नीचे तक जा रहे हैं। हम 26,000 कृषक मित्र बनाने जा रहे हैं। पहले उम्र उनकी 40 साल थी, उनको 25 साल कर दिया ताकि युवाओं को भी मौका मिले। हर 2 गांव पर एक कृषक मित्र होगा। हम उसको प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित करके वो किसानों के आधुनिक खेती, जैविक खेती, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसा हो, वो किसानों के बीच में रहकर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से घर घर जाएंगे, किसान के खेत खेत जाएंगे और किसानों को प्रशिक्षित करके अच्छी खेती कराएंगे, ताकि किसान की लागत कम हो, उत्पादन अधिक हो और क्वालिटी का उत्पादन हो। ग्रेडिंग करके उसको अच्छा मूल्य मिले ताकि उसकी आमदनी बढ़े, खेती घाटे की नहीं, लाभ का धंधा बने। इसके लिए भी मध्य प्रदेश कृषि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री केंद्रीय के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज जो बीज ग्राम का शुभारंभ हो रहा है, ये भी भारत में एक अभिनव योजना है। इसमें संकर बीज एवं जैविक बीज उत्पादन का विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। हमारे विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण समेत बीज निगम और विभाग की कुल 144 कृषि प्रशिक्षण क्षेत्र है हमारे पास। 1000 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से हम जैविक उत्पाद का बीज अच्छी किस्म का उत्पादित करेंगे और वो किसानों के बीच में बांटेंगे, ताकि जैविक खेती को बढ़ावा भी मिले और अच्छा उत्पादन हो, उत्पादन भी बढ़े। इसी के साथ अनेक योजनाएं हैं जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बताएंगे, माननीय केंद्र के कृषि मंत्री जी हमारे बीच में वो बताएंगे। मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया है, हमने पहले दिन से किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और जो किसानों के अहित में थे, गलत काम थे, उनको हटाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दूसरे दिन ये हमारे यशपाल जी सिसोदिया जी बैठे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के पास ही बैठा था, उसी समय फोन आया कि आपको मंत्री बनने की बधाई, लेकिन एक समस्या है कि आपने सौदा पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो खरीदी शुरू की, क्योंकि कोरोना काल में मंडी में किसान नहीं आ सकता था, मंडियां बंद थी, तो घर से खरीदने की छूट दी गई थी माननीय शिवराज जी के द्वारा। और लेकिन इसमें कमी है कि मैंने मेरे हम्माल से तुलवाया 1000 कुंटल गेहूं और 10,000 रुपये सिर्फ भाड़ा लगा, उसका तुलावटी और हम्माल का लग रहा खाली दस्तखत करने के, जबकि मैं पेमेंट कर चुका हूं और इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल का पैसा मैं दे चुका हूं। तो ये गलत है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, क्या हो गया? मैंने कहा भाई साहब यशपाल जी का फोन है ऐसा। मैंने कहा इसको नियम गलत है, 2 बार नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तुल गया है, किसान ने दे दिया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तत्काल हटाओ ये नियम। और दूसरे दिन हमने वो नियम हटा दिए, जिससे 200 करोड़ रुपया किसान का हर साल जो अवैध रूप से वसूली होती थी 2 बार, वो बंद हुई। उसके बाद चना, सरसों, मसूर की खरीदी प्रारंभ हुई। उसके पहले सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने छिंदवाड़ा में तो 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन पूरे प्रदेश में 15 कुंटल, जबकि होशंगाबाद में 24 कुंटल 14 किलो होता है, हरदा में 25 कुंटल 19 किलो होता है। खरगोन यहाँ कृषि मंत्री थे सचिन यादव, वहाँ 22-23 कुंटल होता है। आगर मालवा में 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन वहाँ 15 कुंटल, और जहाँ 17 कुंटल होता है छिंदवाड़ा में, वहाँ 19 कुंटल। ये अन्याय था। मैंने उसमें भी मेरे प्रमुख सचिव को कहा कि गलत है। मुख्यमंत्री जी से बात की और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं कमल, अपन सबके हैं पूरे प्रदेश के, कमलनाथ भले छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री हो लेकिन मैं पूरे प्रदेश का हूँ और इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ होगा। और इसलिए 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदना शुरू किया। और सरसों, माननीय कृषि मंत्री जी मुरैना से आते हैं, आपके क्षेत्र में सबसे अधिक, जैसे अपने गेहूं होता है ऐसे वहाँ सरसों होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर होता है 20 कुंटल, 22 कुंटल, खरीदा जाता है 13 कुंटल। एक वही किसान 13 कुंटल तो बेच रहा है समर्थन मूल्य पर 4600 रुपये, और बाकी का जो 7 कुंटल है, मान लो 1 हेक्टेयर का छोटा किसान है तो वो बेचता 3000 रुपये, तो उसको 1600 रुपये कुंटल का नुकसान होता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 कुंटल किया सरसों भी प्रति हेक्टेयर पूरे प्रदेश में, और उसके कारण
चना, सरसों, मसूर हमने समर्थन मूल्य पर खरीदा और किसान को 10,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला। जो बिचौलियों को मिलता था अभी तक, वो पहली बार आजाद भारत में किसानों को मिला, मध्य प्रदेश के। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। इस बार गर्मी में डैम का पानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल से छुड़वा रहे हैं कोरोना काल के तहत। किसान खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता और इतना मूंग पैदा किया है। पिछली बार 4 लाख हेक्टेयर में था, इस बार 8,35,000 हेक्टेयर में और 12 लाख मीट्रिक टन मूंग हुआ है। और मूंग में बाजार में बिक रहा था 4,000 5,000, लेकिन समर्थन मूल्य माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने 7,196 रुपये घोषित किया, तो 2,000 रुपये क्विंटल कम बिक रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी किसानों के हित में अगर कोई देश में मुख्यमंत्री निर्णय लेने वाला संवेदनशील है तो एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने सारे हमारे अधिकारियों ने, वित्त विभाग ने, सब ने आपत्ति ली थी कि पैसे ही नहीं, कहाँ से करेंगे। शिवराज जी ने कहा कहीं से भी किसानों के लिए करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन किसानों को मैं 2,000 रुपये क्विंटल, 3,000 रुपये क्विंटल कम में मूंग बिकने नहीं दूंगा और समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भी हमें पूरा सहयोग किया। पहले 34,000 मीट्रिक टन खरीदने की अनुमति दी, फिर 1 लाख की हमने निवेदन किया और दिया, फिर और दिया, तो 2,47,000 मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने खरीदा और बचा हुआ 2 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अपने खजाने से, जबकि कोरोना के संकट है उसके बावजूद भी व्यवस्था करके हजारों करोड़ की व्यवस्था की और किसानों के खातों में पूरा पैसा दिया। इसलिए सिर्फ मूंग ही मूंग में 2,000 करोड़ किसान की जेब में ज्यादा आया। अच्छा बजाओ किसान भाइयों, ईमानदारी से बताना, अगर समर्थन मूल्य पे मूंग नहीं खरीदते तो मूंग क्या भाव बिकता है? 4,000, तो 3,196 रुपए क्विंटल। 1 हेक्टेयर के किसान को भी 1 एकड़ में 6 कुंटल हुआ, हमने खरीदा 15 कुंटल, 15 कुंटल, तो 15 कुंटल का 15 3 45,000 रुपए सिर्फ 1 हेक्टेयर के किसान को ज्यादा दिलाया भाई साहब आपने। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सब किसान भाइयों से, और यहां नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। इसी प्रकार दुर्भाग्य से शिवराज जी मुख्यमंत्री ने रहे 15 महीने, कांग्रेस की सरकार आ गई, कुशासन आ गया, किसानों को धोखा देकर 2 लाख का लालच देकर कि 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन न तो कोई कर्जा माफ हुआ, कर्जा तो माफ नहीं किया और कर्ज में डाल दिया। और जो 18 का और 19 का फसल बीमा था, उसकी जो प्रीमियम मध्य प्रदेश शासन को जमा करनी थी 15 महीने में कमलनाथ जी ने नहीं की, कांग्रेस की सरकार ने नहीं की। उसके कारण किसानों को बीमा नहीं मिला और वो कर्ज में आ गए। लेकिन मैं बधाई देता हूं फिर मुख्यमंत्री शिवराज जी को कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कोरोना का संकट था, कांग्रेस के कमलनाथ जी कहते थे पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, लेकिन कमलनाथ जी के पास आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ है, हीरोइन के साथ हाथ डाल के फोटो खिंचवाने का समय है, लेकिन किसानों के पास नहीं था और इसलिए किसानों ने बद्दुआएं दी, वो हटे। और जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 1 सप्ताह के अंदर 2,200 करोड़ रुपया बीमा कंपनी में प्रीमियम जमा किया मध्य प्रदेश शासन का और 4,500 करोड़ स्वीकृत हुए। उसके बाद फिर जमा किया और फिर स्वीकृत हुए। मुझे बताते हुए खुशी है कि कमलनाथ जी नाग जैसे बैठे थे, कुंडली मारकर किसानों के पैसे पर बीमा के, वो पैसा शिवराज जी ने आते से दिया। कितना दिया है? 9,063 करोड़ रुपया 45 लाख से अधिक किसानों के खातों में जमा हो गए और 2,46,000 किसानों का प्रीमियम किसान ने दिया, लेकिन बैंक ने बीमा कंपनी में जमा नहीं किया। कर भी दिया तो लेट किया, पोर्टल नहीं खुला और इसलिए बीमा नहीं मिल रहा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से बात करके पोर्टल खुलवाया 2 बार भारत सरकार बीमा कंपनी की, और बैंकों ने फिर जमा किया और उसके कारण 286 करोड़ रुपया और भाई साहब अभी किसानों के खातों में आ जाएंगे। इस प्रकार 9,450 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में कहीं बीमा नहीं मिला, वो बीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। अगर शिवराज जी वापस मुख्यमंत्री नहीं बनते तो ये हजम कर गए थे, डकार गए थे कांग्रेस। उसमें भी ये बीमा 9,450 की जगह 250 करोड़ ज्यादा और मिलता 2,500 करोड़। जो इसके अलावा फाइनेंस होता है,
उसका 100% बीमा करते थे शिवराज जी। लेकिन कमलनाथ जी आने के बाद अधिकारियों ने कहा सर ये तो किसानों को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम प्रदेश सरकार को ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसको 75% कर दो। और उन्होंने स्केल ऑफ फाइनेंस भी 75% कर दी, इसलिए 9,450 की मिले हैं, ये मिलना था 2,500 करोड़ और। उसके लिए भी पाप का अगर किसी ने किया है तो कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने किया, अपराध है, ये कभी माफ करने योग्य नहीं है। लेकिन जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मैं कृषि मंत्री बना, मुझे भी अधिकारियों ने कहा कि सब कोरोना का संकट है, पैसा नहीं है, 75% देने दें। मैं कहा नहीं, 100% करेंगे। मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैं बधाई देता हूं कि जो जो काम के लिए किसानों के हित में, जब जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, वित्त विभाग ने भली आपत्ति ली हो, सीएस ने आपत्ति ली हो, प्रशासनिक अधिकारियों ने कि पैसा नहीं है खजाना, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरा साथ दिया, किसानों का साथ दिया, और उसके कारण हजारों करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ रहे हैं। किसानों की जिंदगी बदल रही है, खेती घाटे से लाभ का धंधा बन रही है, प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है। आय 2 गुना नहीं, हम 4 गुना करेंगे। किसान को एमएसपी क्यों? माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी हैं। किसान को एमएसपी, दूध की एमएसपी नहीं है, लेकिन ये पानी की बाटल उसकी एमएसपी एमआरपी है। और इसलिए किसान को एमएसपी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, उच्चतम खुदरा मूल्य वाला बना रहे हैं। और इसलिए स्वामित्व योजना के माध्यम से किसान की प्रॉपर्टी का वैल्यू होगी, उससे बैंक से लोन मिलेगा। जो अभी तक मुट्ठी भर लोग शहर के उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय करते थे, वो अब गांव का किसान का बेटा भी करेगा। उससे बेरोजगारी भी दूर होगी, गांव से पलायन भी रुकेगा, और गांव का किसान आत्मनिर्भर होगा, मजदूर आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, तो प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा, देश भी आत्मनिर्भर होगा, और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। इस काम में हम लगे हुए हैं, इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः, और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी का एक बार पुनः मैं आप सब मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से, कृषि विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को कि वे आएँ और हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, किसान हितैषी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, राज्य सरकार के उत्साही और युवा कृषि मंत्री मान्यवर श्री कमल पटेल जी, राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और कृषि की दृष्टि से विद्वता के धनी आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी, आदरणीय अजीत केसरी जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, विधायक यशपाल सिसोदिया जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय दर्शन जी, किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रणवीर रावत जी, कोठारी जी, अधिकारी वर्ग और इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित और पूरे प्रदेश भर में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक ओर तो यह कार्यक्रम राज्य भर के किसानों के लिए समर्पित है, और वहीं दूसरी ओर हम सब के लोकप्रिय नेता
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का जो सुशासन का कार्यकाल रहा है, यह कार्यक्रम उनके लिए भी समर्पित है। इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना मध्य प्रदेश सरकार ने निरंतरित तरीके से बनाई है और उसको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग सब कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 2003 से पूर्व मध्य प्रदेश में भी किसानी होती है, मध्य प्रदेश में भी कृषि उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का किसान भी कृषि की दृष्टि से क्षमतावान है और मध्य प्रदेश के किसान का देश के किसानी के क्षेत्र में कोई योगदान है, इस प्रकार की कोई चर्चा भी देश के कृषि मानचित्र पर नहीं होती थी। जब भी खेती की बात चलती थी तो सामान्यतः लोगों की ज़बान पर हरियाणा और पंजाब के किसान का ही नाम आया करता था। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न देने की बात होती थी तो मध्य प्रदेश शून्य बटा सन्नाटा हुआ करता था। इस दृष्टि से भी हमारी कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह जी को कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्यभार संभाला तो खेती को, किसान को, गांव को, गरीब को उन्होंने प्राथमिकता पर रखा। कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए, कृषि के क्षेत्र में पैसे की व्यवस्था की, किसान को उत्साहित किया, किसान को तकनीक से जोड़ने का प्रयत्न किया, किसान का प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो इसके लिए समय समय पर सुरक्षा कवच उनके नेतृत्व में उपलब्ध कराए गए। उसी का परिणाम है कि आज जब कृषि क्षेत्र की चर्चा होती है तो पंजाब और हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की कृषि और मध्य प्रदेश का उत्पादन और मध्य प्रदेश की उत्पादकता की चर्चा होती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। हम इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि 2003 से पहले खेती जिन कारणों से बढ़ सकती थी उन कारणों पर भी दृष्टिपात नहीं किया गया। घर में उपयोग तक के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी तो सिंचाई के लिए कहाँ से होती। सिंचाई के साधनों की जितनी आवश्यकता थी उस पर ध्यान दिया नहीं गया तो सिंचाई बढ़ी नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शिवराज जी ने बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ाया, बिजली के उत्पादन को भी बढ़ाया, सिंचाई के रकबे को भी बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज देश भर में किसानों को सिंचाई भी मिल रही है और सिंचाई के लिए बिजली भी मिल रही है और गांव में बैठे हुए व्यक्ति को निस्तार के लिए भी बिजली की उपलब्धता है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से शिवराज जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ।
कृषि के क्षेत्र में शिवराज सिंह जी ने बहुत ही मनोयोग से समर्पित होकर जो काम किया है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि देश भर में एक समय था जब प्रधानमंत्री सड़क बनाने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 का प्रांत था, लेकिन आज मध्य प्रदेश देश भर के राज्यों में प्रतिस्पर्धा करे तो कृषि सहित अनेक योजनाएं हैं जिनमें मध्य प्रदेश प्रथम नंबर का राज्य है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की प्रधानता को जब शब्दों के अतिरिक्त कार्य रूपरेखा में हम स्वीकार करते हैं तो उसका क्रियान्वयन आगे बढ़ता है, और क्रियान्वयन आगे बढ़ता है तो किसान के घर में सुख समृद्धि आती है। आप सबको ध्यान होगा कि किसान को कोई भी सभा हो, कार्यक्रम हो, कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, अन्नदाता कहते हुए थकता नहीं था। चुनाव हो तो किसान का नाम लिए बिना चुनाव संपन्न होता नहीं था, लेकिन सामान्य तौर पर किसान की माली हालत सुधारने के लिए, उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो परंपरागत रूप से चल रहा था उतना ही करके इतिश्री कर ली जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जब इस देश में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो उनकी चेष्टा थी देश का सर्वांगीण विकास, दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर भारत की प्रतिमा सशक्त रूप से प्रतिष्ठित हो, इस दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि एक समय था बड़े बड़े धनाढ़ देश जो भारत के प्रधानमंत्री को समय देने के लिए उत्सुक नहीं होते थे, वही देश आज भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते और इंतजाम करते हुए नज़र आते हैं। यह निश्चित रूप से भारतवर्ष के नागरिक और हमारे प्रधानमंत्री जी की कुशलता का परिणाम है। लेकिन जहां एक और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उन्होंने काम किया, लेकिन साथ ही साथ गांव, गरीब और किसान को कभी भी उपेक्षित नहीं होने दिया। इसलिए गांव का विकास हो, पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, अधिक पैसे की उपलब्धता हो और किसान को निश्चित रूप से खेती लाभप्रद हो, इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से अनेक सुधार किए, अनेक निर्णय लिए और उसका परिणाम भी हम सब लोगों के सामने आज परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता था। किसी भी देश भर के किसान ने मांग नहीं की थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उसको 6,000 रुपया वार्षिक उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज उत्पादन में हमारी प्रचुरता है लेकिन किसान की आय कम है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी नीतियां आय केंद्रित होनी चाहिए, तो सिर्फ भाषणों में ही नीतियां रहें इससे काम नहीं चलेगा। किसान भी परिश्रम करें, राज्य भी परिश्रम करे, तकनीक का भी सहारा लिया जाए और केंद्र सरकार भी अपने कदम बढ़ाए। इसलिए उन्होंने प्रथमतः किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 11,37,00,000 किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा उनके खातों में इस योजना के माध्यम से जमा किया गया। हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश में 85-86% छोटा किसान है। छोटा किसान यानी 2 हेक्टेयर से भी उसके पास भूमि कम है। अब जिसके पास रकबा छोटा है, कल परिवार बढ़ेंगे वो और छोटा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में
खेती मुनाफे में आए, यह एक कठिन काम है। छोटे रकबे में मुनाफा हो, इस दृष्टि से जब विचार चल रहा था तो एफपीओ परियोजना ने जन्म लिया और देश भर में 10,000 कृषि उत्पाद संगठन बनाए जाएं, यह योजना बनी। इन संगठनों में बड़ी संख्या में छोटा छोटा किसान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी ज़मीन का रकबा भी बढ़ेगा, वह एक प्रकार की क्लस्टर खेती कर सकेगा, एक साथ खाद बीज खरीद सकेगा, एक साथ सिंचाई कर सकेगा, एक प्रकार की फसल पैदा कर सकेगा, तो निश्चित रूप से उसकी लागत भी कम आएगी। और जब 300 किसान एक एफपीओ में मिलकर उत्पादन करेंगे तो अपने उत्पादन का मोल भाव भी वो ताकत से कर पाएंगे। आज व्यवहार में ये आता है कि छोटा किसान तो एमएसपी का भी लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि उसके पास उत्पादन इतना कम होता है कि वो एमएसपी पर बेचने के लिए जाए तो किराए खर्च में ही उसका सारा जमा खर्च निबट जाता है। इसलिए एफपीओ बने और छोटे किसान की ताकत बढ़े, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इसलिए 6,850 करोड़ रुपए की लागत से कृषि उत्पाद संगठन पर केंद्र सरकार खर्च कर रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत ही ठीक ढंग से संपन्न हो रहा है। हम सब देखते हैं कि इतने दिन में कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना तो विकसित हुई, सरकार की सब्सिडी के कारण कई जगह कोल्ड स्टोरेज बने, कई जगह वेयर हाउस बने, लेकिन वो सब बने वहीं हैं जहाँ जिला स्थान है या जहाँ बड़ी मंडी का स्थान है। अब जहाँ जिला स्थान और बड़ी मंडी का स्थान है तो सामान्य तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा किसान को नहीं मिलता। जिला स्थान या बड़ी मंडी के स्तर पर कोई वेयर हाउस बना है तो निश्चित रूप से या तो वो एफसीआई के माल को भर रहा है और या फिर किसी व्यापारी के द्वारा खरीदे हुए माल को भर रहा है। किसान से उसकी इतनी दूरी होने के कारण, गैप होने के कारण, किसान अगर अपनी फसल को 2 महीने रोकना चाहता है तो उसके लिए ये साधन नहीं है। और इसलिए किसान की मजबूरी है कि जैसे ही रास आती है तो वो मंडी के लिए भागता है, क्योंकि उसके पास रहने को जगह नहीं है। इसलिए ये जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में गैप्स हैं, इन गैप्स को भरने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर योजना बनाई गई। और सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ है, लेकिन साथ ही अगर हम देखेंगे तो कृषि के साथ जो सहायक धंधे हैं, पशुपालन है तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, मछली पालन है तो उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है, फूड प्रोसेसिंग है तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है, औषधि खेती है तो उसके लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान है, मधुमक्खी पालन है तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो कुल मिला के कृषि क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की उपलब्धता इन गैप्स को भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। और मुझे कहते हुए बहुत गौरव होता है, जब मैं दिल्ली में समीक्षा के लिए कभी बैठता हूँ तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग पूरा देश करे, ये लगातार हम आग्रह करते रहते हैं। इसी महीने में मैंने पूरे देश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और बाकी हमारे केंद्र शासित राज्यों के साथ चर्चा की और उनको आग्रह किया कि ये फंड आपके लिए उपलब्ध है, इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अभी तक 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारे विभाग को प्रस्तुत की गई हैं और उसमें अगर हम देखेंगे तो 5,000 करोड़ रुपया लगभग बैंकों से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी रूप से काम कर रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस योजना में हम लोगों ने थोड़ा परिवर्तन भी किया है। सामान्य तौर पर नए सुधार कानूनों के परिणाम स्वरूप किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए घर से ही स्वतंत्र होएगा तो कई बार सरकारों के मन में आता है
कि मंडी फी कम हो जाएगी, छूट जाएगी तो मंडी का काम कैसे चलेगा। इसलिए कृषि उपज मंडी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां कृषि के क्षेत्र में काम करती हैं वो भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ ले सकती हैं। कृषि उपज मंडी चाहे तो अपने प्रेमाइसेस में कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग मशीनें, अपना वेयर हाउस ये बना सकती हैं। वो चाहे तो अपने परिक्षेत्र में जो उसका कमांड एरिया है उस कमांड एरिया में भी इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दूर दराज गाँव में किसानों को भी मौलिक सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं और अपनी आय के साधन को भी निश्चित रूप से बढ़ा सकती हैं। दलहन तिलहन इस क्षेत्र में भी भारत सरकार ने मिशन मोड पर काम करना प्रारंभ कर दिया है और मैं समझता हूँ कि दिनों दिन राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा रकबा भी बढ़ रहा है। पिछले दिनों ऑयल पाम के बारे में भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया, उसको मिशन मोड पर हम ले जा रहे हैं और वहाँ के जो किसान हैं उन किसानों की तकलीफ़ को सुनकर उसका निराकरण करके एक ऐसी योजित स्कीम बनाई है जिससे किसान को भी अपने वाजिब मूल्य प्राप्त करने के लिए आश्वस्ति रहे और दूर दराज क्षेत्र में इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ जा सके। पाम ऑयल की दृष्टि से काम करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि 1 हेक्टेयर में अगर हम सरसों पैदा करते हैं और 1 हेक्टेयर में हम पाम ऑयल पैदा करते हैं तो सरसों की पैदावार से पाम ऑयल की जो पैदावार है वो लगभग 4 गुनी होती है। दूसरा, आज की परिस्थिति में जो खाद्य तेल की हमारे यहाँ खपत है उस खपत में 80,000 करोड़ रुपए का लगभग इंपोर्ट हमको करना पड़ता है और टोटल जो खाद्य तेल की उपलब्धता है उसमें 56% हिस्सा ऑयल पाम का है और इसलिए मूंगफली बढ़े, सरसों बढ़े, सूरजमुखी बढ़े, बाकी सब जिन्स बढ़ें, ये तो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन ऑयल पाम की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ सकें इसलिए ये निर्णय भी अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से कृषि क्षेत्र में समग्रता को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किसानी का क्षेत्र इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, किसान सबसे बड़ा देश का उत्पादक है और किसान ही इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर किसान को उसके उत्पादन के वाजिब दाम मिलेंगे, किसान की जेब में पैसा होगा तो देश के सारे बाजार चलेंगे और अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो बहुत सारे कल कारखाने उत्पादन तो कर सकते हैं लेकिन उनमें खरीदने वाले लोग उतनी मात्रा में नहीं होंगे जितनी मात्रा में उन्हें चाहिए। इसलिए किसान हमारी प्रधानता भी है, किसान हमारी प्राथमिकता भी है और मुझे प्रसन्नता है भारत सरकार दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है और मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में अपने किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए पूरी ताकत के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहा है। यह प्रयत्न सफल हों और मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट शिवराज जी के नेतृत्व में दिनों दिन और बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के 3 जिलों होशंगाबाद, देवास और विदिशा के कृषकों से संवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन संवाद हेतु कृषकों में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिला होशंगाबाद के प्रगतिशील कृषक श्री ईश्वर दास जमींदार। ईश्वर दास जी राम राम। आपको आवाज सुनाई दे रही ईश्वर दास जी मेरी? ईश्वर दास जी आवाज नहीं आ रही भाई। होशंगाबाद में आप बैठे तो दिख रहे हैं, माइक भी आपके हाथ में है और डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी भी आपके बगल में बैठे हैं, लेकिन माइक शायद बंद है कोई। सर आपकी आवाज आ रही है सर। आप अरे अब आपकी भी आ रही सर। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? आशीर्वाद है सर आपका। कितनी जमीन है आपके पास? सर 17 एकड़ है सर।
सिंचित कितनी असिंचित कितनी, वैसे होशंगाबाद में ये पूछना बेकार ही है क्योंकि हाँ सभी सर, आपके सिंचित, आशीर्वाद से पूरी सिंचित है। पूरी सिंचित है। जी सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपको, जी किसान कल्याण और कृषि विभाग से आपको कौन कौन सी सहायता, किस किस योजना की सहायता प्राप्त हुई है? सर, मैंने 2 वर्ष पहले रोटावेटर कृषि विभाग से लिया था, उसमें भी मुझे अनुदान के रूप में भी सहायता मिली थी। और अभी वर्तमान में सर मैंने सोयाबीन बोया था और पिछले बार मूंग बोया था, सॉरी चना बोया था सर, तो चना भी मैंने अनुदान से लिया था, जिसका मुझे आधा पैसा पूरा वापस मिला था सर, 3,000 रुपये वापस मिले थे। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिली कि नहीं? मिली है ना सर? और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सर वो भी मिली है सर। वो भी मिली है। तो योजनाएं तो कई है जिनका लाभ मिल रहा है। अब मैं एक बात, कमल बड़े जोर शोर से कह रहे थे कृषि मंत्री जी, मूंग की बात, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, मूंग उपार्जन से लाभ क्या हुआ है किसानों को? अगर उपार्जन नहीं होता तो क्या होता, और हुआ है तो क्या फायदा हुआ है? सर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपने जैसा आदेश दिया दिल पे हाथ रख के। पिछले बार किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था, सीधे सीधे वो मूंग पिछले बार 3,500-4 हजार बिकी थी, और आज आपके आशीर्वाद से, माननीय कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से वही मूंग 7,196 रुपये, तो सीधा सीधा 2,500-3,000 रुपये का फायदा हुआ हमको सर। आपको कितना हुआ कुल मिला के? मैंने को सर सीधे सीधे मान के चलिए कि मैंने बाहर, अभी सर आपके आशीर्वाद से मेरा 110 बोरा मूंग हुआ, तो मैंने 40 बोरा सोसाइटी में तुलवाया, तो उसका मुझे 2,87,000 और 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी आ गया। और वहीं मैंने मंडी में कुछ माल बेचा तो वो 5.5 ही बिका सर। तो ये 7,196 रुपये सर। कमल हिसाब में बहुत तेज है किसानों के, 1,25,000 का लाभ हुआ जी। लेकिन कड़की में ये फैसला हुआ है, तो नरेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनने भी मदद की और कुछ हमको जेब से निकालना पड़ा, जेब ढीली करनी पड़ी, लेकिन किसानों के पास पैसा गया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और सर, इस बार एक बात के लिए और धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको सर। कह दीजिए। और आप भाजपा सरकार को भी, पिछले वर्ष 2018-19 का बैंक की जो भी गड़बड़ी रही हो, उसके कारण कुछ किसानों का, जिसमें मैं भी था, हमारा बीमा नहीं आया था सोयाबीन का, वो आपके आशीर्वाद से, कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से, विभाग के और हमारे जनप्रतिनिधि जो की मेहनत से अभी 5-6 दिन पहले ही मुझे 1,20,000 से अधिक रुपए मिले हैं सर 2018। आप देखो बीमा का कितनी गड़बड़ सड़बड़ 15 महीना में हो गई थी जी। कई किसानों के नाम ही उड़ा दिए। उसमें मैं भी हूं सर। उसमें आप भी हो, तो आपको गुस्सा, आपको उन पर गुस्सा नहीं आता क्या? आता है ना सर। कई फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी जमा नहीं किया था, अभी आपके सामने बात आई। मैं ईश्वर दास जी आपको बहुत बधाई देता हूं। हम लोग दृढ़ संकल्प थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विजयपाल जी भी आपके साथ बैठे हैं। हमारे संडे, रविवार के दिन भी सर बैंक को ओपन करा के, जो पंजीयन के लिए बीमा की आखिरी तारीख थी, तो बैंक संडे को भी खुलवा के रजिस्ट्रेशन करवाया था। अरे संडे हो या मंडे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता मत करो। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ विदिशा के कृषक श्री विपिन त्रिपाठी जी को। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद। विपिन जी जरा आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताओ ना, ये AIF योजना। सर, हाँ। जी सर, मैं भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन त्रिपाठी हूँ। सर मैंने वेस्ट पराली, जो हम धान का पैरा बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत अभी पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण, स्पेशली विंटर सीजन में, उस पराली से बायोडीजल के निर्माण का प्लांट आपके सुंदर डेयरी के पास में बागरी गांव में लगाया है। तो उससे करीब हम 2 टन पराली से करीब 400 लीटर बायोडीजल का निर्माण प्रतिदिन कर रहे हैं सर। बहुत बधाई मैं आपको देता हूं। पराली अगर जलाते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है, ये भी आप बताएंगे?
सर, पराली के जलाने से अधिकांशतः हमारा वायु प्रदूषित होता है। हर बार दिवाली के आसपास हमारे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बहुत वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने इस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी डेवलप की है और पराली से बायोफ्यूल का निर्माण का प्लांट लगाया है। आप ताली बजा के फिर स्वागत कीजिए। पराली मतलब अपनी भाषा में कहें तो नरवाई, इस तरफ ज्यादातर नरवाई बोलते हैं। गेहूं की भी नरवाई और धान की भी। और ये हम जलाते हैं तो वो तो जल ही जाती है, धुआं प्रदूषण और फैलाता है। तो आपने ये जो नरवाई है या पराली है किसानों से खरीदी होगी, कैसे प्राप्त करते हैं आप? यस सर, इसी सीज़न में ये प्लांट कंप्लीट हुआ, तो इस सीज़न से हम किसानों से ये नरवाई करीब 1500 रुपये प्रति टन खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही धान की कटाई शुरू होगी, हम कृषि विभाग विदिशा के साथ मिलके उसका बंच बना के हम अपने प्लांट ले जाएंगे, जिससे हम बायोफ्यूल का निर्माण करेंगे और उस बायोफ्यूल को अधिक प्रोसेस करके उसे बायोडीजल और बायो पेट्रोल का भी निर्माण करेंगे, जो कि करीब 20 से 30 रुपए पर लीटर सस्ता किसानों को ही उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, आप 1500 रुपया प्रति टन खरीदेंगे, मतलब प्रति क्विंटल अगर देखें तो 150 रुपया हो गया। मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आम के आम, गुठलियों के दाम, फसल की फसल और नरवाई के पैसा और लो, 150 रुपया क्विंटल। और बनेगा उससे क्या? बायोफ्यूल। डीजल और पेट्रोल की जगह जो इस्तेमाल होगा वो भी डीजल पेट्रोल से सस्ता होगा। और इसलिए तेजी से मध्य प्रदेश को इस दिशा में बढ़ना चाहिए। जैसा प्लांट अभी विपिन जी ने लगाया है, हम लोग और कोशिश करेंगे कि ऐसा प्लांट और मध्य प्रदेश की धरती पर लगे और हमारी नरवाई हमको जलाना ना पड़े, बल्कि बेच के और भी उससे लाभ हम कमाएं और पर्यावरण को भी बचा पाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिला देवास के प्रगतिशील कृषक श्री बाबूलाल खैर जी। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं बाबूलाल जी? बढ़िया हूँ साहब। कितनी जमीन है अपने पास? मेरे पास 9 हेक्टेयर जमीन है सर। 9 हेक्टेयर में क्या क्या लगाते हैं? सर अभी तो सोयाबीन बोया पूरी में। अच्छा, पूरी में सोयाबीन ही है जी। गर्मी में कुछ बोया था क्या? गर्मी में मूंग थे साहब पूरी में। पूरे में ही मूंग थी? कितनी मूंग पूरे हुई? में मूंग थे गर्मी में। कितनी मूंग हुई बाबूलाल जी? 160 कुंटल। अरे वाह, 160 कुंटल। 160 कुंटल। कितने में बिकी फिर? वो अब मैंने 40 कुंटल तो यहाँ बेच दी, बाकी बची थी जो बाजार भाव में बिकी। तो ये तीसरी फसल थी। आप अपनी खेती में 3 फसल लेते हो कि 2? 3। तो आपकी एक सोयाबीन हो गई, एक सोयाबीन हो गई, एक मूंग हो गई और एक गेहूं या और कुछ? गेहूं चना। गेहूं या चना। अब आप बताओ, दोनों बोते हैं साहब। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं किसानों की आय दुगनी करनी है, आपने तीसरी फसल लेना भी शुरू कर दी, तो आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी साहब, बिल्कुल बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। अब आप देखिए कई बार लोग, चौगुनी हो गई। कितनी हो गई? दूनी छोड़कर चौगुनी हो गई। ईमानदारी से बताना मेरे भाई बाबूलाल। ईमानदारी से पूरी नर्मदा नदी से, वहां से हमारी सिंची जमीन है, पूरी पाइपलाइन है। अब मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं, कृषि मंत्री जी कहते हैं आय दुगनी करनी है। आय दुगनी कैसे होगी? तरीका यही है, आप सिंचाई की व्यवस्था करो, 2 फसल, 2 की 3 फसल। और ये बाबूलाल जी इस बात के उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ रही है। बाबूलाल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि 4:30 बजे से माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ हमारी वल्लभ भवन में बैठक भी है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भाई आशीष जी भी यहाँ बैठे हैं, उधर मैंने देखा विदिशा में हरी सप्रे जी और राकेश जी और तोरण सिंह जी वगैरह सब थे। चूँकि समय की सीमा है, इसलिए मैं बाबूलाल जी और पूरी टीम को बहुत बधाई देते हुए हमारे संवाद के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। और मैं थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा
आपसे करूंगा। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, और सचमुच में ये अंतरात्मा से कह रहा हूं, मैं दिल से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के इस बेटे ने अपनी कर्मठता से मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस समझदारी के साथ, गहराई के साथ, गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सूझबूझ के साथ, और नरेंद्र सिंह जी ऐसे हैं कि गुस्सा उनको कभी आता ही नहीं है। जिस ढंग से वो सरकार चला रहे हैं वो अद्भुत है। उनका एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे छोटे से अनुरोध पर वो इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे कृषि मंत्री युवा, कर्मठ, ओजस्वी, और सचमुच में वो खेती और किसानी में वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना, भाई कमल पटेल जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, अजीत केसरी जी, शैलेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई यशपाल सिसोदिया जी, पारक जी, पार्टी के महामंत्री रणवीर जी, प्रहलाद भारती जी, राहुल जी, मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, बहन अर्चना जी, और पूरे प्रदेश में आज मेरे साथी उपस्थित मंत्रीगण, विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी विस्तार से कई बातें आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने आपके समक्ष रखी, और कमल जी ने भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका विवरण और जानकारी गहराई से दी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अनेकों, क्योंकि ये बात सही कही कमल जी ने कि उनके गवर्नेंस के 20 साल पूरे हो रहे हैं। 13 गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 7 प्रधानमंत्री के रूप में। तो हमने तय किया कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए और प्रधानमंत्री के गवर्नेंस के हेड के रूप में 20 साल पूरा होने पे हम कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को दें, विकास के कार्यक्रम जनता को समर्पित करें, और स्वराज की जो हमारी कल्पना है, अच्छा राज, उसके माध्यम से भी हम जनता को लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका में हैं। भारत माता का ये बेटा पूरी दुनिया को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी भारत का संदेश देंगे और दुनिया भर में अपनी अत्यंत प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करके दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता है, वो जब तक प्रधानमंत्री जी को सवेरे उठ के पानी पी पी के गाली नहीं दे लेते, तब तक उनको चैन की सांस ही नहीं आती, रात में नींद ही नहीं आती। सपने में भी मोदी 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 जपते रहते हैं वो। अब देखिए, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों की आय दुगनी करना है। आय कैसे दुगनी होगी भाई? कुछ उपाय करने पड़ेंगे। 5 उपाय। 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। तीसरे, किसान जो चीज पैदा करे उसका ठीक दाम उसको देना पड़ेगा। चौथा, अगर किसान की फसलों को नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और 5वां, कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा। केवल एक फसल लेने से काम नहीं चलेगा, उसमें विविधता लानी पड़ेगी। ये 5 उपाय हैं और बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं इन 5 उपायों पे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। आप तुलना करके देख लो, जब दिग्गी राजा थे, बीच में कमल भैया, ये कमल नहीं ये तो भैया है अपना प्यारा। आप बताओ क्या किया? आप याद कीजिए,
किसी ने सवाल किया था विधानसभा में कि नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके मालवा लाया जाए और छिप्रा में जोड़ा जाए, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा था, दिग्गी राजा ने, इम्पॉसिबल, पागलों जैसी बात करते हो ही नहीं सकता। तेज सिंह सेंधव जी ने पूछा था, बोले हो ही नहीं सकता, बेकार की बात। अब तुम इच्छा ही शक्ति नहीं थी, तुमने कोशिश ही नहीं की। अरे जहाँ चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता। हम बने मुख्यमंत्री और हमने बुलाया अधिकारियों को और कहा कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाना है। बात वही आई कि साहब वो मालवा प्लॉट ऊपर है, नर्मदा जी नीचे है, पानी कैसे आएगा। अरे हमने कहा मोटर से खींच खांच का पाइपलाइन में भर भरा के ले आओ, मैया को आ जाएगा ऊपर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तजवीज लगानी पड़ती है, नहीं आए तो पंप लगा के खींचो पानी। खींचा छिपरा जी में आ गया, खींचा गंभीर जी में आ गया, काली सिंध में ला रहे हैं, पार्वती में ला रहे हैं। देखो अगर तड़फ हो तो हो जाता है। और मुझे कहते हो खुशी है, कांग्रेस के राजा नवाब अंग्रेज कांग्रेस सबकी सरकारों का अगर सिंचाई का योगदान पूरा जोड़ लें तो 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं लगभग 42 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब कई जिले हरदा जैसे ऐसे हो रहे हैं जहां लगभग 100% वो मोरन गुंजाल कौन सी है अपनी, एक कहां से पानी आ सकता है। अभी मैं गया था खंडवा जिले में, अभी खरगोन जाने वाला हूं। अब जगह जगह लोग मांग करते पानी चाहिए, बिना पानी खेती होती, तो तजवीज लगानी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अब खेती में सिंचाई होगी तो बताओ उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा। हमने सिंचाई की व्यवस्था की, उत्पादन बढ़ा। अच्छे बीजों का इंतजाम किया, उत्पादन बढ़ा। समय पे खाद आ जाए, बीज आ जाए, इसकी कोशिश करते हैं, उत्पादन बढ़ता है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा कि अनेकों कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर सिंचाई के लिए अलग अलग योजनाएं, कैन और बेतवा भी अब जोड़ने पर सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेके हम लोगों ने समझौता कर लिया है। 8 लाख हेक्टेयर जमीन में फिर सिंचाई हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि हम किसान की खेती को पूरी तरह सिंचित कर दें, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो आय बढ़ती है। और उत्पादन की लागत घटाना, तो लोगों ने कहा लागत कैसे घटाओगे? अरे भैया बड़ा आसान फार्मूला है, बताओ। लागत घटानी थी, हमने 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू कर दिया। आप बताओ 0% ब्याज और 14% ब्याज। अब 14% ब्याज पे कर्जा लोगे तो लागत बढ़ेगी, 0% पे लोगे तो लागत घटेगी। बताओ घटेगी कि नहीं घटेगी? एक नहीं, ऐसे अनेकों उपाय हैं। अब बीच में डीएपी की कीमत बढ़ गई, माननीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, कंपनियों ने बढ़ा दिए, लागत बढ़ गई, तो पता चला कि 1200 से 2400 दाम हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया, नरेंद्र सिंह जी आप बैठे, कि नहीं, जो बढ़ी हुई कीमत है वो केंद्र सरकार अपने खजाने से पैसा भरेगी, किसानों को 1200 रुपया में ही डीएपी की बोरी मिलेगी। लागत घट गई, नहीं तो बढ़ जाती। एक नहीं, अनेकों उपाय। खेती की पद्धतियां बदल दो, श्री पद्धति पे आ जाओ, बीज कम लगेगा, लागत घट जाएगी। सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दे दो, तो जितने उर्वरक की जरूरत है उतने ही डालेंगे, लागत घट जाएगी। तो दूसरा उपाय हम लोग कर रहे हैं लागत घटाने का। तीसरी बात, उत्पादन का ठीक दाम देना। जब कांग्रेस के राज को याद कर लो, कभी समर्थन मूल्य पर पूरी खरीदी हुई है क्या? ईमानदारी से बताना, जब उनकी राज होता था क्या? कभी नाम मात्र कर कर आके और अपने समेटे दुकान और निकल लिए। अब बताओ, कोरोना काल में 2-2 बार जब अपनी रबी की फसल आई, एक बार हमने 1,29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा और दूसरे साल 1,30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के रिकॉर्ड बना दिया, पंजाब पीछे छोड़ दिया। कोई कल्पना करता था कोरोना में? और मैं उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। कोरोना में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, कई बेचारे खरीदी करने वालों ने अपने प्राण तक दे दिए। सहकारिता विभाग के हों चाहे और विभाग के हमारे जो कर्मचारी लगे थे, हम माल लगे थे, कितना कठिन समय था, लेकिन इतने कठिन समय में भी हमने खरीदी नहीं रुकने दी। क्योंकि अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं खरीदते तो वही हाल होता कि 2000 का 1400 बिकता, 1500 बिकता, 1600 बिकता।
और इसलिए हमने कहा जान हथेली पे रख के भी खरीदी करेंगे। अब इसके बाद मूंग का मामला कमल जी ने विस्तार के साथ बताया, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब ये फैसला नहीं करते हम लोग तो 3-4 हजार रुपया, आप ही कह रहे हैं 4-4.5 हजार रुपया बिकता। अब सरकार के खजाने से पैसा गया, इसमें कोई दो मत नहीं। केंद्र सरकार के खजाने से भी गया और मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से भी गया। अब ये बात तो आएगी, जब पैसा जाता है तो वित्त मंत्रालय बेचैन हो जाता, कहाँ से ला। और कड़की भी बहुत है, मैं आपसे छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि 16-17 महीना में से 8 महीना तो सब कुछ बंद ही रहा, तो खजाने में पैसे नहीं आया। अब पैसा दें कहाँ से, तो इनका उधार ले लो रे, देखा जाएगा फिर। अब उधारी की भी सीमा है। मैं नरेंद्र सिंह जी से कह रहा हूँ 1-8% और जरा बढ़वा दो GDP का, तो और ले ले। अरे अच्छा मौका आएगा तो चुकू देंगे यार। बताओ, जाओ घर में भी जरूरत पड़ जाती, शादी ब्याह तो ले लेते कि नहीं ले लेते, बीमारी हो जाती तो ले लेते। अब कड़की में आ गए, थोड़ा बंद मन था, अब थोड़े कुरकुरे हो जाएंगे थोड़े दिनों में, तीसरी लहर नहीं आने देंगे तो फिर पैसा वापस कर देंगे। लेकिन हमने कहा जितनी भी दिक्कतों हो, अब हम एक निश्चित सीमा तक मूंग खरीदेंगे। अब ये सही दाम देने की तड़फ होती है दिल में कि सही दाम देना है। कमल जी ने विस्तार से बताया, मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा। तो सही दाम दे दो तो आय बढ़ेगी। और फसल अगर खराब हो जाए, अब बताओ कमलनाथ जी, जवाब तो दे दो यार। इधर उधर से बस ट्वीट फटकारते रहते हो, दिल्ली में बैठे बैठे ट्वीट और सवाल करते रहते हैं। हमें ये बताओ, दिग्गी राजा सहित सब मिलके तुम केवल एक बात बता दो, 2019 का 18 का तुमने फसल बीमा योजना का प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया यार? एक ही सवाल का जवाब दे दो। अगर हितैषी थे तो प्रीमियम तो जमा करते, प्रीमियम ही नरेंद्र सिंह जी जमा नहीं किया। और किसान का पूरा पैसा, एक नया पैसा नहीं मिलता, पूरा का पूरा पैसा डूब जाता। कोरोना की कड़की के समय आते ही 1 हफ्ते के अंदर 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करवाया। और फिर दूसरे साल का भी पूरा करके, जैसा कमल बता रहे थे, 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला, कांग्रेस होती तो ये खाई जाती, पैसा गायब हो जाता। और एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं, आज उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अब बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है? कोई मांगने गया था क्या प्रधानमंत्री जी से? कोई नहीं मांगा। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि यार छोटा किसान, देखो बड़े किसान की आप छोड़ दो, 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है, उसको 10,000 रुपया उतनी बड़ी रकम नहीं लगती। लेकिन जैसा नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, 85% किसान तो छोटे ही है। अब ये छोटे किसान को 10,000 रुपया साल, 6,000 प्रधानमंत्री जी के, और हम भी चौथी बार बने तो दिल ने कहा कि चौथी बार बनाए, काय को चूक रहा है, मत चूके चौहान, 4,000 तू भी डाल दे। तो 4 करके 10,000 कर दिए। अब ये 10,000 की राशि आड़े वक्त में कितनी काम आती है, आप कल्पना कर सकते हैं, छोटे छोटे किसानों के लिए। और इसलिए ऐसे एक नहीं, अनेकों योजनाएं, नुकसान हो जाए तो पैसा दे दो, ऐसा पैसा मिल जाए तो लागत घट जाए, आड़े वक्त में काम आ जाए। तो यही तो किसान की आमदनी बढ़ाने के तरीका है। और एक चीज जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई एक फसल मत बो, मैं आज ये निवेदन जरूर मध्य प्रदेश में अपने किसान भाइयों बहनों से करना चाहूंगा। देखो, अपन भी एक बार तय कर ले तो सोयाबीन बोना है, तो फिर फसल में कई सालों से खेत में फसल ही नहीं बदल रहा है, दे सोयाबीन दे सोयाबीन दे सोयाबीन। अब एक बोगे भैया। देखो, अपने सियाने क्या कहते थे अपने पूर्वज, मैंने सुना है कि भैया 4 खूंट में 4 फसल बो, एक जमाना था, एक ही मत बो। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि एक अगर खराब हुई तो पूरी की पूरी निपट जाएगी, एक नहीं आई तो दूसरी आ जाए, ये नहीं आई तो फलानी आ जाए। और दूसरे, फसल का चक्र भी बदल जाता था। यहाँ चना बोए, वहाँ गेहूं बो दो, जहाँ गेहूं बोया वहाँ मटर बो दो, अलग अलग फसल बोते थे। तो जमीन की जो पोषक तत्व थे उनकी पूर्ति हो जाती थी। अब हम अगर विविधीकरण नहीं करेंगे, फसल चक्र नहीं बदलेंगे, एक फसल बोएंगे तो उससे घाटा होता है। अब कई जगह चल गया धान और गेहूं, तो दे धान दे गेहूं। मेरा ये कहना है कि हमको फसल के चक्र में भी उलट पलट करते रहना चाहिए। ये जमीन के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, हम जिन चीज़ों की कमी है देश में, मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। अब नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि 78,000 करोड़ कितने का तेल मंगाते हैं हम बाहर से। अब हम ऑयल सीड जिसको कहते हैं, तिलहन की फसल,
उस पर भी जोर दे सकते हैं, दलहन की फसल पर जोर दे सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने तो फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मधुमक्खी पालन, ढेर सारे विकल्प, कृषि वानिकी, तो हमको थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो उस दिशा में जरूर हम गंभीरता के साथ सोचें। और इस बार जब कोरोना नहीं आया तो कमल जी, वो हम कृषि महोत्सव मनाते थे, गांव गांव में कृषि रथ जाएं, वैज्ञानिक जाएं, किसानों से चर्चा बातचीत करें और थोड़ा चर्चा करके क्या बेहतर हो सकता है उस बात को हम पहुंचाने का प्रयास करें। उस दिशा में हम जरूर सोचें। काफ़ी समय हो गया है और जैसा मैंने बताया कि बाकी भी अभी कार्यक्रम और बैठकें हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर अपने सभी किसान बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई किसानों की तरफ से। तुम जियो हजारों साल और बेहतर काम करके देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाते रहें और किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। ये टीम केंद्रीय कृषि मंत्री जी हों, कमल जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। हम भी आगे बढ़ेंगे, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये बताना चाहते हैं कि इफ्को द्वारा नवीन तकनीक द्वारा नैनो यूरिया उत्पाद विकसित किया गया है। नैनो यूरिया के कृषकों के बीच प्रसार हेतु इफ्को के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीकात्मक रूप से नैनो यूरिया भेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर नैनो यूरिया के उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भेंट किए जा रहे हैं इफ्को के द्वारा। ये मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से, यहाँ जो है उनको नैनो यूरिया है, ये तरल। अभी अपन यूरिया ऐसे छिड़क के फेंकते हैं तो उसमें पूरा फसल में नहीं जाता, गेहूं हो या दूसरी धान की फसल हो, बहुत सा जमीन में पड़ के वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये नैनो यूरिया ये तरल है, मतलब इसका स्प्रे करते हैं, स्प्रे तो आपको दिया है। इसका स्प्रे एक तो ये सस्ता है 10% उस यूरिया से, और स्प्रे करने से जितना आपको छिड़क के आप लगते हैं उससे ये बहुत कम लगता है, तो कीमत भी बहुत कम पड़ती है। केवल आप 1 एकड़ में कितना है इसको, एक बैग के बराबर, एक जो बोरी है उसके बराबर है, 1 बैग के बराबर ये छोटी सी बोतल और फायदा डबल। तो ये मैं समझता हूं कि हम सब के लिए, किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम नैनो यूरिया का जितना उपलब्धता है उतना निश्चित तौर पर उसका उपयोग करें और धीरे धीरे पूरी तरह से इस पर हम चले जाएंगे ताकि हमारा पैसा भी बचे, यूरिया भी बचे और फसल भी हमारी बहुत बेहतर हो। 240 रुपए की बोतल। अच्छा, ये बोतल 200 सब निकाले हाथ सबको दिए। अच्छा, ये एक बार सब नैनो यूरिया का प्रचार कर दो भैया। दिखाओ देखो आपके पास है, मैं बोली सब निकाल लो अपने, उसमें है, सबको दिए बैग में। हाँ ये है, वाह दर्शन सिंह जी। अब ये नैनो ही डालेंगे ना, हाँ जितनी है उतनी तो डालो यार, और बाकी मिले तो और मंगवा लो। उपलब्धता कितनी है अभी? 3 लाख नहीं, बॉटल अब चुकी है सर। मध्य प्रदेश में जी हाँ, और तो 3 लाख कट्टी तो हो ही गई है हमारे, 2 लाख बॉटल किसान 3 लाख बैग हो ही गए हमारी। और 2 लाख ठीक है, और मंगवाओ, इसी का प्रचार करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी के कर कमलों के द्वारा हितग्राहियों को इस मंच पर लाभ वितरण किया जाएगा। अभी बाद में अभी रुक जाओ। ये एक बात और मैं बता रहा हूं कि वो जो दानेदार यूरिया है सब्सिडी दे के भी 266 रुपया का पड़ता है और इस पे 1 पैसा सब्सिडी नहीं है और ये 240 रुपये की पड़ती है, और इसलिए इसको डालने में फायदा है। और जो स्प्रे करके
दुगनी जमीन पे हम स्प्रे कर सकते हैं फसल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा हितग्राहियों को इस मंच पर लाभ वितरण किया जाएगा। सर्वप्रथम कृषि अधोसंरचना निधि अंतर्गत स्वीकृत राशि के चेक का वितरण किया जाएगा। इसमें मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी श्री शिवम अग्रवाल, जिला होशंगाबाद का। AIF के अंतर्गत पैकेजिंग यूनिट का 1.5 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। आपको यहाँ पर चेक दिया जा रहा है। दूसरा नाम श्री अजय गुप्ता, भोपाल से। आपको वेयरहाउस के लिए 1.03 करोड़ इस प्रस्ताव के लिए आपको यहाँ स्वीकृत हुआ है। इसका चेक आपको दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती आरती सोनी, भोपाल से ही, आपको भी 1.10 करोड़ वेयरहाउस के प्रस्ताव के लिए आपका चयन हुआ है। आपको भी यहाँ पे चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिल रहा है। श्रीमती अरुणा पाटीदार, भोपाल से ही, आपको भी 1.10 करोड़ वेयरहाउस के लिए इस राशि का चेक आपको मिल रहा है। श्री मोहित खंडेलवाल, सीहोर से, आपको AIF के अंतर्गत 7 करोड़ रुपए का चेक मिल रहा है। श्री रमेश चंद्र राजपूत, प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पैक्स मंगरोला, आपको यहाँ पर 55 लाख रुपए का चेक प्रस्तावित हुआ है, पर यहाँ पर आपको 50,000 की प्रथम किस्त का चेक दिया जा रहा है। ये शाजापुर से हैं। श्री लखन कुंभकार, प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पैक्स टिंगजपुर, आप शाजापुर से हैं। आपके लिए 21 लाख स्वीकृत हुए हैं। 50,000 की प्रथम किस्त का चेक यहाँ पर आपको वेयरहाउस के लिए मिल रहा है। दूसरे इसमें कृषि उत्पादक संगठनों को हित लाभ वितरण में सर्वप्रथम श्रीमती साधना पौराणिक, हटा आजीविका महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हटा, जिला दमोह से। इसके संगठन हेतु आपको राशि 3,87,100 का चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती द्रौपदी ठाकुर, दमोह, महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आपको भी 3,87,100 का चेक यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती रामरती, बैगमगंज से, आत्मनिर्भर किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बैरसिया, जिला रायसेन से, आपको यहाँ पर गठन का प्रमाण पत्र मिल रहा है। श्रीमती रजनी बित्तल, जौरा फेडरेशन वुमन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिला जौरा, जिला मुरैना, आपको इसके गठन हेतु प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्री दिलीप पाटीदार, आपको भी ई-फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिला बडवानी, इसके गठन हेतु गठन का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा भी निःशुल्क बीज मिनी किट का वितरण। तीसरे में आ रहे हैं बीज ग्रामों का शुभारंभ। इसमें सर्वप्रथम श्री कैलाश सिंह, पिता श्री सुल्तान सिंह, ग्राम तरावली, बैरसिया, जिला भोपाल, उन्नत बीज के लिए, यहाँ चने के लिए आपको यहाँ पर बीज का वितरण किया जा रहा है। श्री कैलाश सिंह, श्री हिम्मत सिंह, पिता श्री नरसिंह जाट, ग्राम तरावली, बैरसिया, जिला भोपाल, आपको भी यहाँ पर उन्नत बीज का प्रदाय किया जा रहा है। श्री हमीर सिंह, पिता श्री करण सिंह, ग्राम मदनई, बैरसिया, जिला भोपाल, आपको भी उन्नत बीज का प्रदाय यहाँ पे किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। श्री धर्मवीर सिंह, पिता श्री महावीर सिंह, ग्राम भमनई, गौहरगंज, जिला रायसेन, और अंत में बीजोग्राम के शुभारंभ के अंतर्गत श्री रविशंकर मीणा, पिता श्री लखन सिंह मीणा, ग्राम मुंडला, गौहरगंज, जिला रायसेन, आपको भी यहाँ पर उन्नत बीज प्रदाय किया जा रहा है।
निशुल्क बीज मिनी किट के वितरण के अंतर्गत सर्वप्रथम हितग्राहियों में आ रहे हैं श्रीमती भागीरथी पति श्री भागीरथ, ग्राम खोजनपुर, जिला होशंगाबाद। श्री ज्ञान सिंह पिता श्री भोलाराम, ग्राम सेमरी खुर्द, बेरसिया, जिला भोपाल। आपको भी यहाँ पर उन्नत बीज के लिए बुलाया जा रहा है, कृपया मंच पर आएं। श्री सुखराम पिता श्री किशनलाल, ग्राम धामनखेड़ा, जिला सीहोर। श्री राम सिंह पिता श्री किशनलाल, श्री महेंद्र सिंह पिता श्री देव सिंह। मैं आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही हमें अल्प समय के आमंत्रण पर हमारे साथ शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, अन्य डॉक्टर कुसमरिया जी और सभी उपस्थित भाइयों बहनों को हम लोग आभार प्रदर्शन करना चाहेंगे। अन्य चीज़ों का आप लोगों ने देखा। हमें उम्मीद है कि कृषि में जो नई गति आई है, जो नए कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको हम लेकर के बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।